नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस के जंगे मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम करेंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स आपको बताने जा रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं जियोग्राफी पार्ट से। हम ये देखेंगे कि पिछले एक साल में करेंट अफेयर से संबंधित जियोग्राफी सब्जेक्ट से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल सर्विस अपना एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया है। एग्ज़ाम है आपका 4 अक्टूबर 2020 को ये एग्ज़ाम होने वाली है। आज से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने का वक्त है, लेकिन ये 4 महीने आपको कब गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की जो कन्फ्यूज़न होती है वो करेंट अफेयर्स में होती है कि वो कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। आजकल तो करेंट अफेयर की भरमार हो गई है। ऐसे ऐसे लोग खबर बना करके भेज रहे हैं आपके पास जिसका कोई मायने मतलब नहीं है। हम आपको बता देते हैं, सिविल सर्विस के लेवल की घटनाएं महीने में 5-6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घटनाएं, इससे ज़्यादा घटनाएं नहीं घटती है। लेकिन फिर भी आपके सामने बहुत सारा करेंट अफेयर परोसा जाता है। तो उन सब से बचाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक वाइज करेंट अफेयर। तो सबसे पहले, इसके पहले आपने देखा था करेंट अफेयर, इसके पहले हमने और भी 2 टॉपिक पर बना करके आपको हमने दिया। पॉलिटिकल साइंस पर हमने दिया कि कौन कौन से करेंट अफेयर या घटनाएं घटी है। इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित हमने आपके सामने रखा कि पिछले एक साल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है। इसके बाद फिर हम आज आपके लिए लाए हैं जियोग्राफी पार्ट से कि जियोग्राफी में कौन वैसी घटनाएं घटी है पिछले एक साल में जो हमारे सिविल सर्विस के लेवल की, सिविल सर्विस के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए हम उसी को एक बार उस लिस्ट को देखते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर गहराई से फिर पढ़ेंगे। पहले हम लिस्ट देखेंगे। लुजोन आइलैंड, ये एक आइलैंड है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं ऐसी इस आइलैंड पर घटी है, कुछ और भी घटनाएं घटी है। लुजोन आइलैंड चर्चाओं में रहा है, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एम मैसियर 87, ये हम देखेंगे ये क्यों चर्चा में आया, इस शब्द का मतलब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ये किस देश का प्रोजेक्ट है, किस लिए चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, ये हमारे करेंट अफेयर के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे नोटे ड्रम डी पेरिस, पेरिस का यानी फ्रांस का ये बहुत ही पुराना चर्च था जिसमें पिछले साल आग लग जाने के कारण ये चर्च नष्ट हो गया। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये ऐतिहासिक चीज़ थी, इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, कला वास्तु कला से संबंधित ये चीज़ें थी। तो हम देखेंगे, तो हो सकता है यूपीएससी वन लाइनर क्वेश्चन में ये डाल सकता है, तो हमने इसको डाल लिया है। 16 साइको, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये है क्या। इसके बाद फिर बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य है, ये कहाँ पर है, किस लिए ये चर्चाओं में रहा है, किन किन सागरों महासागरों के बीच ये स्थित है, हम डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। स्ट्रीट, ये जल डमरू मध्य ये है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साइक्लोन हिक्का, एक साइक्लोन आया है हिक्का, तो ये तो सिर्फ नाम है, साइक्लोन तो हर साल आते ही रहते हैं। तो हम जानेंगे साइक्लोन की प्रकृति के बारे में, हम जानेंगे कि साइक्लोन का मतलब क्या होता है, कैसे आता है। फिर हिक्का आया तो भारत के किस तट पे आया या विश्व में कहाँ पर आया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर साइक्लोन बुलबुल आया था, अब ये बुलबुल का नाम कैसे पड़ा, क्यों साइक्लोन कैसे आता है, नाम कैसे, नामकरण कैसे किया जाता है, हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इमेडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इमेडी क्या होता है, ये सब पिछले एक साल की ये घटनाएं घटी है और हम इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। फिर है साइक्लोन कयार है, साइक्लोन कयार है,
इसके बारे में देखेंगे कि ये भी साइक्लोन एक प्रकार का आया था, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टाइफून फैक्साई है, ये भी आया था। अब ये टाइफून कहाँ पर आता है, किस रीजन में आता है, क्यों आता है, इसके बेसिक अवधारणाओं को आपको जानना ही जानना होगा। अगर आप इसके बेसिक को नहीं जानते हैं तो आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हम बेसिक से लेकर के करेंट तक आएंगे, यानी कि बेसिक से हायर लेवल पर हम आएंगे। टाइफून हगीबीस, इसके बारे में देखेंगे। हरिकेन्स डोरियन हम देखेंगे। इसके बाद स्ट्रोम ग्लोरिया देखेंगे, स्ट्रोम कियारा देखेंगे। नुमालीगढ़ एक स्थान है भारत में जो चर्चाओं में रहा है पिछले साल, नुमालीगढ़। तो यूपीएससी की तो ऐसी फितरत है कि जहाँ कोई भी एक स्थल चर्चा में आ जाए तो 4-5 स्थलों को जोड़कर वो वहाँ पर दे देता है। तो इस तरह से यूपीएससी की फितरत है, वो ऐसे करता भी है। अटल टनल ये कहाँ पर बनाया गया है या अभी बन रहा है, कौन कौन से सुरंग है या दर्रे हैं या पासेज हैं, उसको जोड़ा जा रहा है, अटल टनल है। थूथुकुडी ये अभी चर्चाओं में रहा है। ये हमारे यहाँ जिस तरह से इसरो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करती है सैटेलाइट, उसी तरह से छोटे छोटे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु में एक स्थान पे, थूथुकुडी स्थान पर एक छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है, लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। तो उस दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है, हर साल ये होती है पश्चिमी विक्षोभ। तो हम ये देखेंगे पूरी तरीके से। जियोग्राफी में इन सारे सब्जेक्ट हमने अभी सिर्फ आपको टॉपिक बताया है, हम इसके बारे में फिर डिटेल से एक एक के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ये सब मैसेज भेजते रहें। धन्यवाद।